आपसे कह रहा है 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दमयंती सोथवे के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट्स कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिक जाती है। राजा रवि वर्मा की रचना है दमयंती, आपसे पूछा गया 4.58 करोड़ में बिकी, 6.50 करोड़ में बिकी, 19.79 करोड़ में बिकी या फिर 11.09 करोड़ में बिकी। मित्रों दमयंती रचना की बात हो, तैलीय रचनाकार रवि वर्मा की रचना होती है, 11.09 करोड़ में बिकती है। तो आप यहाँ जो राइट आंसर्स बनाएंगे वो डी के साथ लगाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है। नाम पुरापाषाण काल का है, सैंधव काल का है, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल का नाम दिया गया। आपसे मिट्टी बर्तन की बात कर रहा है मित्रों, तो जिसे आप उत्तर पाषाण कहते हैं उसी को नवपाषाण भी कहा जाता है। तो उत्तर पाषाण या नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बन गए थे। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सॉल्व करते हैं। सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग होती है बर्थ यानी जन्म को क्रिस्टी की नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए में बोली लगा करके खरीदा था। किसकी रचना है, सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। क्या 11.3 करोड़ में खरीदा था, 10.2 करोड़ में खरीदा था, 12.4 करोड़ में खरीदा था या फिर 15.5 करोड़ में खरीदा था। टीना अंबानी के द्वारा खरीदा जाता है मित्रों। सूजा की रचना होती है यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा और ये 11.3 करोड़ रुपए में बिकती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। नाम तीर्थंकर और उनकी जीवनी है, पशु पक्षी है, शासक है या फिर मानव है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या बनता है मित्रों, तो जैन काल के लघु चित्रों का जो विषय बनेगा वो तीर्थंकर और उनकी जीवनी बनेगा मित्रों। तो आप राइट आंसर्स तीर्थंकर और उनकी जीवनी लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाइएगा। और आगे चला जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे होता है। प्रश्न संख्या 5 की बारी आती है। पूछा गया प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं। सलमान रशीद हैं, किरण देसाई हैं, भानु अथैया हैं या फिर आमिर खान है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हों, भारतीय हों, पहले क्रम के हों, उनका नाम भानु अथैया बनता है मित्रों। तो आप राइट आंसर्स यहाँ भानु अथैया के साथ देना, सी के साथ राइट आंसर्स बना लेना, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है। नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 17 का है, गुफा संख्या 2 का है और गुफा संख्या 16 का नाम दिया गया। भिक्षुक बुद्ध की बात हो रही है, प्रसिद्ध चित्र है अजंता की कौन सी गुफा में है मित्रों, तो ये 17 नंबर गुफा में है जिसे आप चित्रशाला कहते हैं। तो राइट आंसर्स आप गुफा संख्या 17 लगाओ मित्रों, सी के साथ राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए 7 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 7 की बारी आती है मित्रों। कहा गया अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं। ज़्यादातर जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं क्या गेरुआ कलर में है, श्वेत कलर में है, काला रंग में है या फिर नीला रंग में रहे। तो मैक्सिमम प्रागैतिहासिक चित्रों के जो रंग बनते हैं मित्रों वो रंग आपके गेरुआ कलर के होते हैं। आप राइट आंसर्स गेरुआ लगाओ, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था। नाम के.एस. कुलकर्णी का है, जी.आर. संतोष का है, शांति दबे और गुलाम शेख का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं था, आपसे पूछा गया। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो शिष्य नहीं है मित्रों उसका जो नाम बनेगा आप जानते हैं कि के.एस. कुलकर्णी। तो राइट आंसर्स आप यहाँ के.एस. कुलकर्णी के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है। नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, कवि का है और कहानीकार का नाम दिया गया। रविंद्र बाबा की पहचान आपसे पूछा गया कैसा है। आप जानते हैं मित्रों रविंद्र बाबा चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और कहानीकार में किस रूप में है, तो सबसे पहले कवि के रूप में है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर आपने ज़्यादा सुना होगा। फिर वो चित्रकार के रूप में है लेकिन कभी मूर्ति रचना नहीं बनाई, तो मूर्तिकार के रूप में वो फेमस नहीं है। लेकिन यहाँ पूछा गया किस रूप में है, तो पहले आप कवि लगाना मित्रों, दूसरे नंबर पर आप क्या लगा सकते हो, चित्रकार भी लगा सकते हो। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है। नाम बी.एस. नागपाल का है, नाम अरुंधति राय का है, नाम सलमान रसूदी का है और नाम अरविंद आडिगा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये किसकी रचना है। अगर मिडनाइट चिल्ड्रन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों तो ये रचना आपके सलमान रसूदी के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर्स जो है वो वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 11 नंबर पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात आती है। पूछा गया आपसे
वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई? विश्व लेवल पे क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना 1990 में हुई, 1964 में हुई, 1982 में हुई या फिर 1972 में हुई है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो इसकी जो स्थापना की बात आती है 1964 की बात आती है, 1964 की बात आती है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2006 में जो है वो अमृता शेरगिल का चित्रण है ग्रामीण दृश्य। ग्रामीण दृश्य को एक नीलामी के दौरान बेचा गया, कितने रुपए मिले थे? 6.9 करोड़, 10.5 करोड़, 5.5 करोड़ या फिर 9.3 करोड़। आपसे अमृता शेरगिल की रचना पूछी गई है ग्रामीण दृश्य, कितने में बिकती है मित्रों? तो ग्रामीण दृश्य की जो बिक्री होती है वो 6.9 करोड़ में होती है। कितने में? 6.9 करोड़ में होती है। आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक मिला हुआ है? नाम महिषासुर मर्दनी का है, काली का है, फीलिंग फिगर का है या फिर ग्रेशियर का नाम दिया गया। तैयब मेहता की कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें त्रिनाले स्वर्ण पदक मिल जाता है मित्रों? तो त्रिनाले का स्वर्ण पदक उन्हें फीलिंग फिगर के लिए मिलता है। आप राइट आंसर्स फॉलिंग फिगर या फीलिंग फिगर लगाइएगा, फॉलिंग फिगर सही जवाब बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। पूछा गया भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल प्रारंभ हुआ शांति निकेतन में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर मुंबई में? भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल स्टार्ट हुआ मित्रों, तो पहला क्राफ्ट्स स्कूल जो स्टार्ट होता है वो चेन्नई में स्टार्ट होता है। कहाँ पे? चेन्नई में। आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? नाम जी स्वामीनाथन का है, राजेश मेहरा का है, जयराम पटेल का है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे मित्रों? तो ग्रुप 1890 के जो संस्थापक बनेंगे उनका जो नाम बनेगा मित्रों वो नाम जगदीश स्वामीनाथन होगा या जे स्वामीनाथन होगा। आप राइट आंसर्स जे स्वामीनाथन के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? नाम जयपुर का है, कोलकाता का है, नई दिल्ली और मुंबई का नाम दिया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की जो स्थापना है कहाँ हुई मित्रों? तो न्यू दिल्ली में हुई है। राइट आंसर्स हम नई दिल्ली लगाते हैं, बी के साथ आंसर्स बनाते हैं। और आगे चला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया? तो यूपी का राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है ये खुर्जा बुलंदशहर में है, औरंगाबाद गोरखपुर में है, चिन्हट लखनऊ में है या फिर सैफई इटावा में है। आपको बताना है कहाँ पे है मित्रों। तो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो स्थापित होगा ये बुलंदशहर का एक स्थान है, खुर्जा। सही जवाब बनेगा खुर्जा बुलंदशहर मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन 18 नंबर पढ़ते हैं मित्रों। पूछा गया सिंघनपुर की खोज कब हुई? नाम 1910 का है, 1925 का है, 1915 का है और 1920 का नाम दिया गया। सिंघनपुर के खोज की बात आती है मित्रों तो 1910 आंसर्स बनता है। 1910 के साथ हमें राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। पूछा गया 11 सितंबर 2013 को सैफ्रोनाट के द्वारा नीलामी की गई सूजा की कृति द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ मिले? द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ रुपए मिल गए मित्रों? आपको बताना है 10.23 करोड़ जो है 10.25 करोड़ मिले, 5.8 करोड़ मिले, 8.12 करोड़ मिले या फिर 15.3 करोड़ मिले। सूजा की कृति है द मैन फ्रॉम आफ्टर। द मैन फ्रॉम आफ्टर की अगर बात करते हैं 8.12 करोड़ में बिकी है मित्रों। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक की शैली में मिले हैं। नाम कुल्लू शैली का है, गढ़वाल शैली का है, मंडी शैली और जम्मू शैली का नाम दिया गया। स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक जो है ये कौन सी शैली में मिले हैं मित्रों? जब शैली की बात आएगी तो चंद्राकार तिलक, ऐसा तिलक जो फाइनली दिखाई देगा ये गढ़वाल शैली में दिखाई देगा। आप राइट आंसर्स गढ़वाल यानी सी के साथ बनाओगे, सी इज द राइट आंसर्स होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? नाम कुशन लाल का है, राम लाल का है, श्याम लाल का है और नैनसुख का नाम दिया गया। कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार बनता है मित्रों वो कौन होता है? तो कांगड़ा शैली का जो सबसे खास चित्रकार होता है वो कुशन लाल होता है। कौन होता है? कुशन लाल होता है। राइट आंसर्स हम कुशन लाल के साथ देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है?
ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? नाम भीमबेटका के गुफा चित्र हैं, जोगीमारा के गुफा चित्र हैं, अजंता के भित्ति चित्र हैं या फिर शांति निकेतन के भित्ति चित्र हैं। ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के जो प्राचीनतम उदाहरण हैं वो कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो जोगीमारा गुफा से आपको देखने को मिलते हैं। जोगीमारा के गुफा चित्र आंसर्स बनेंगे। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पढ़ा जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र जो है यह अजंता की किस गुफा में है? नाम गुफा संख्या 16 का है, गुफा संख्या 10 का है, गुफा संख्या 17 का है और गुफा संख्या 2 का नाम दिया गया। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का जो चित्र है यह अजंता में किस नंबर पे है मित्रों? तो अजंता की 17 नंबर गुफा में आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब 17 नंबर लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। 24 नंबर क्वेश्चन आता है लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था 1550 में, 1452 में, 1881 में या फिर 1630 में। लियोनार्डो दा विंची के जन्म की अगर बात आती है 1452 आंसर्स बनता है। 1452 इज द राइट आंसर्स लगा लो, सी के साथ आप आंसर्स बना लो मित्रों। और आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां जी हैं, अमजद अली खान जी हैं, रविशंकर रावल जी हैं या फिर जाकिर हुसैन जी। प्रसिद्ध शहनाई वादक की अगर हम बात करते हैं तो फेमस शहनाई वादक के रूप में बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? नाम रामा वर्मा का है, स्वयं रवि वर्मा का है, रूपिका चावला का है और रंजीत देसाई का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा जो पुस्तक है मित्रों ये कौन लिखता है? तो रंजीत देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप राइट आंसर्स यहाँ पे डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों? मिर्जापुर क्षेत्र जो कैमूर की पहाड़ियां हैं इससे प्राप्त चित्रित गुफाओं की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की? नाम कार्लाइल का आया है, अमरनाथ दत्त का आया है, पंचानन मित्र का आया और डब्ल्यू.जी. एंडरसन का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। मिर्जापुर के जो कैमूर पहाड़ियां हैं उनसे प्राप्त गुफा चित्रों की जो खोज जाती है वो सबसे पहले कार्लाइल के द्वारा किया गया। तो आप राइट आंसर्स कार्लाइल लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 28 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाए तो घायल सुअर कहाँ अंकित है? घायल सुअर कहाँ अंकित है? सोरहो घाट में है, घोड़मागर में है, भेल्डरिया में है या फिर बिडम्ब में है मित्रों? घायल सुअर की अगर बात आती है रचना बहुत अच्छी होती है और ये फाइनली आपके भेल्डरिया में देखने को मिल जाती है। तो राइट आंसर्स भेल्डरिया बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। 29 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? नाम मोहर पे है, स्तंभ पे है, पात्रों पर है या फिर शिलाश्रयों पे दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रकला है उसकी सबसे ज्यादा सामग्री जो दिखाई देती है वो किस पे दिखाई देती है? तो मित्रों आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सामग्रियां आपको देखने को मिलेंगी वो पात्रों पे दिखाई देंगी, बर्तनों पे दिखाई देंगी। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 30 की बारी है। कह रहा है पटना शैली के उत्थान का समय था 18वीं शताब्दी था, 20वीं शताब्दी था, 19वीं शताब्दी था या फिर 21वीं शताब्दी रहा है। अगर पटना शैली के उत्थान की बात आती है तो आप भी जानते हैं पटना शैली आप 19वीं सदी में इसका उत्थान होगा। सही जवाब बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर आप यहाँ पे लगाइएगा। आगे चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त करती है? नाम कृष्णराज का है, कृष्णराज प्रथम का है, नाम कृष्णदेव का है और इनमें से कोई नहीं का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। मित्रों मैसूर शैली कौन से राजा के संरक्षण में ज्यादा आगे बढ़ती है? तो जब मैसूर शैली की बात आए आप कृष्णराज का नाम लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया मित्रों आपसे प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा की मृत्यु कब हुई? सैयद हैदर रजा की मृत्यु कब हुई? 23 जुलाई 2016 का डेट है, 23 जुलाई 2015 का डेट है, 28 जुलाई 2014 का डेट है और 21 जून 2016 का डेट दिया गया। सैयद हैदर रजा की मृत्यु आपसे पूछा गया मित्रों, तो आप जानते हैं एस.एच. रजा की जो मृत्यु है वो 23 जुलाई 2016 को थी। सही जवाब 23 जुलाई 2016 दो, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। के हेब्बार का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? नाम चंडीगढ़ संग्रहालय का है,
पंजाब संग्रहालय का है, राष्ट्रीय संग्रहालय का है और कोलकाता संग्रहालय का नाम दिया गया है। के हब्बर का जो प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई, ये मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है मित्रों, रखी कहाँ पे है, तो आप देखना चंडीगढ़ संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। सही जवाब चंडीगढ़ संग्रहालय लगा लो, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर जो फिल्म है ये हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिल जाता है इस फिल्म पे। मित्रों हुसैन का मतलब है मकबूल फिदा हुसैन, नाम पद्म भूषण का दिया गया, फिल्म फेयर का दिया गया, गोल्डन बियर का दिया गया और भारत रत्न का नाम दिया गया। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर के लिए जो मकबूल फिदा हुसैन पुरस्कार जीतते हैं मित्रों वो गोल्डन बियर का पुरस्कार जीतते हैं। तो आप सही जवाब गोल्डन बियर लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है अपना 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है। नाम राम कुमार का है, के.एस. कुलकर्णी का है, बद्रीनाथ आर्या का है और एस.एच. रजा का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। बनारस के घाटों का जो चित्रण है इसमें से किसने किया मित्रों, तो बनारस के घाटों का मनोरम अंकन जो किया गया वो राम कुमार के द्वारा किया गया है। सही जवाब मित्रों आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। 36 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर जी हैं, गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी हैं, रविंद्र नाथ ठाकुर जी हैं या फिर छतेंद्र नाथ मजूमदार जी हैं। आपको बताना है प्रणय दूत का चित्रकार कौन है मित्रों। अगर रचना प्रणय दूत की बात आती है तो आप जानते हैं बंगाल शैली के उन्नायक या बंगाल शैली के प्रणेता। सही जवाब बनेंगे अवनी बाबू जिन्हें प्यार से कहा जाता है, अवनींद्र नाथ ठाकुर वास्तविक नाम बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 37 नंबर पढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है, नाम कृष्ण खन्ना का है, सतीश गुजराल का है, के.एस. पनिक्कर का नाम दिया गया और जयराम पटेल का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आपसे कह रहा है जो वास्तुकार भी है, फेमस कलाकार था, नाम उनका सतीश चंद्र गुजराल होता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। 38 नंबर क्वेश्चन से कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है। नाम रतन परीमो का है, रामकिंकर बैज का है, नंदलाल बोस का है और अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सा चित्रकार जो कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है मित्रों, उसका नाम बताइए। तो सही जवाब जो बनेगा वो रतन परीमो के साथ बनेगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए। नाम नंदलाल बोस का है, अवनींद्र नाथ टैगोर का है, गगनेंद्र नाथ ठाकुर का है और असित कुमार हालधार का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। जीवन स्मृति के चित्र जो है किसने बनाए। जीवन स्मृति की जो रचना है मित्रों वो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेंगे, बी इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है बुद्ध जन्म किसकी रचना है। बुद्ध जन्म किसकी रचना है। नाम छतीन्द्र नाथ का है, शारदा चरणुगील का है, नंदलाल बोस का है और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। बुद्ध जन्म की अगर बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं बुद्ध जन्म रचना नंदलाल बोस की है। सही जवाब नंदलाल बसु या नंदलाल बोस लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर यहाँ पे बनाओ। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया। कला संरक्षकों ने स्थापित किया, ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया, महाराजाओं ने जो है स्थापित किया, राजा राजाओं ने या फिर कलाकारों ने स्थापित किया है। 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय जो स्थापित करने की बात आती है तो ब्रिटिश राजा या अंग्रेज के साथ आंसर्स बनता है, ब्रिटिश शासक आंसर्स लगेंगे, सी इज द राइट आंसर्स मित्रों बनेगा। और आगे चलें 42 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है काली मंदिर के निकट बिकने वाले जो पटचित्र हैं मित्रों वो आपसे कह रहे हैं क्या कहते हैं उसे। बाजार पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग या फिर तंजौर पेंटिंग। तो काली मंदिर के आसपास जो पटचित्र बनते हैं मित्रों या बिकते हैं उनको हम कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। राइट आंसर्स कालीघाट पेंटिंग बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। और आगे चला जाए तो 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे। नाम कंपनी शैली का है, बनारस शैली का है, मुगल शैली का है और लखनऊ शैली का नाम दिया गया। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे मित्रों, तो उस्ताद राम प्रसाद का जो संबंध जुड़ता है वो कंपनी शैली के साथ जुड़ता है। सही जवाब कंपनी शैली लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 44 की बात आती है। पूछा गया मित्रों चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को किसने बनाया। नाम निक्का का है, दुर्गा का है, लहरू का है और कुशाल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को बनाने का जो काम रहेगा मित्रों वो रचना दुर्गा के द्वारा होगी। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओ।
और आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है। पूछा गया मौला राम की कला की सबसे अधिक जो प्रशंसा है वो किसने की? नाम आनंद कैटिस कुमार स्वामी का है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का है, पर्सी ब्राउन का है और बोरोस्की का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। मौला राम की कला की सबसे अधिक जो प्रशंसा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो प्रशंसा मित्रों बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर आप यहाँ सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओगे। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रकार थे या चित्र रचना कौन बनाया? बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी जो चित्र बनाते हैं उनका नाम नैनसुख होता है, चैत्तू होता है, मानकू होता है या फिर रामलाल होता है। मित्रों अगर देखा जाए तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन के चित्र जो है वो नैनसुख के द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको राइट आंसर नैनसुख देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बसोहली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? नाम लोक कला है, पहाड़ी है, तिब्बती है या फिर भारतीय कला है? बसोहली शैली को स्टार्टिंग में आप किस नाम से पुकारते थे? तो आप जानते हैं बसोहली शैली को स्टार्टिंग में आरंभ में क्या कहा जाता था? बसोहली शैली तिब्बती कला के नाम से भी कई बार पुकारी गई है। बी के साथ आंसर्स लगा लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 48 नंबर आ जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे? नाम दिया गया हालैंड के, फ्रांस के, इटली के या फिर स्पेन के। रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे? मित्रों जब रेम्ब्रा के निवास स्थल की बात आती है तो हालैंड के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 49 नंबर है। क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा का सूली पे उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? क्रॉस खड़ा किया जाना या फिर ईसा को सूली से उतारना, ऐसी रचना रेम्ब्रा ने बनाई है, म्यूरिलो ने बनाई है, रूवेंस ने बनाई है या फिर फ्रांस हॉल्स के द्वारा बनाई गई है? आपको बताना है। क्रॉस खड़ा किया जाना या फिर ईसा को सूली से उतारना ऐसी जो रचना आती है, इस रचना के रचनाकार बनते हैं वो रूवेंस बनते हैं। राइट आंसर हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर बताते हैं। प्रश्न संख्या 50 की बारी आती है। पूछा गया आंख मिचौनी किसकी प्रसिद्ध चित्र है या आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है? नाम बसावन का आया है, मानकू का आया है, मनोहर का आया और गोया का नाम दिया गया। आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है मित्रों? तो आंख मिचौनी रचना की अगर बात किया जाए तो गोया के साथ आंसर्स बनेगा। डी के साथ राइट आंसर्स यहाँ पे लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से स्पेन का कलाकार नहीं है। नाम दिया गया फ्रांसिस्को गोया नहीं है, पाब्लो पिकासो नहीं है, साल्वाडोर डाली नहीं है और रेम्ब्रा का नाम दिया गया। आपको बताना स्पेन का कलाकार कौन नहीं है। सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद रेम्ब्रा के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बन जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया। क्या उनका नाम सुधीर तैलंग है? नाम उनका संतोष त्रिवेदी है, आर के लक्ष्मण है या फिर केशी त्यागी है? कार्टूनिस्ट रहे हैं 6 फरवरी 2016 को, अंतिम सांस लेते हैं न्यू दिल्ली में लेते हैं मित्रों। नाम उनका सुधीर तैलंग होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। आगे चला जाए, 53 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजियो कहाँ का रहने वाला था? नाम इंग्लैंड का है, हॉलैंड का है, स्पेन का है और इटली का नाम दिया गया। कैरावेजियो के बारे में पूछा गया। बरोक कला का बढ़िया कलाकार है मित्रों, इटली का रहने वाला है। तो आप राइट आंसर इटली लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर पढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोग्रेसिव ग्रुप। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? नाम 1939 ईस्वी का है, नाम 1967 का है, 1949 का है और 2002 का नाम दे दिया गया। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? तो प्रोग्रेसिव ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित होती है 1949 में होती है, 1949 सही जवाब बनता है। बी के साथ राइट आंसर्स लगता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? नाम माइकल एंजेलो का है, रैफेल का है, पिकासो का है या फिर लियोनार्डो दा विंची का है? आपको बताना है एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म जो है किस कलाकार की कहानी है। तो ये कहानी जो बनती है माइकल एंजेलो की बनती है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 56 नंबर आता है, आपके स्क्रीन पे होता है। पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई? नाम कलकत्ता का है, दिल्ली का है, मुंबई और बड़ोदरा का नाम दिया गया। पैक ग्रुप की जो स्थापना होती है कहाँ होती है मित्रों? तो पैक ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई है। राइट आंसर्स बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स छापेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? नाम जैन धर्म का है, शैव धर्म का है, बौद्ध धर्म का है और वैष्णव धर्म का नाम दिया गया। चोल राजाओं ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया है मित्रों? जब संरक्षण देने की बात आएगी तो शैव धर्म के साथ आंसर्स बनेगा, सी के साथ राइट आंसर्स लग जाएगा। आगे चला जाए, 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निकोलस पुशिन कौन थे? नाम यथार्थवादी थे, प्रभाववादी थे, शास्त्रीयतावादी थे या फिर रोमांसवादी रहे हैं? निकोलस पुशिन की बात होती है, कौन रहे हैं? तो निकोलस पुशिन का संबंध जो है वो शास्त्रीयतावाद से रहा है, शास्त्रीयतावादी
सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पढ़ा जाता है। स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्धि किस रूप में है? ग्रामीण के नेत्रों का है, इंद्रधनुष का है, ब्रेडा का समर्पण है, या फिर मंगल और वीनस का नाम दिया गया। स्पेनिश चित्रकार हैं वेलास्के की अगर बात आती है, इनकी जो प्रसिद्धि बनती है मित्रों, ये आपके ब्रेडा का समर्पण बनता है। सही जवाब बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर हम लगा लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन पे चल जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? नाम सेंट पीटर्स चर्च में है, मिलान के चर्च में है, सेंट वाइटल चर्च में है, या फिर सिस्टाइन चैपल चर्च में है। आपको बताना है माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? पिएटा के रखने की अगर बात आती है, सही जवाब सेंट पीटर चर्च बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। एस्फुमेटो है, छाया प्रकाश दिखाना होता है, रंग को भरना होता है, रेखांकन करना होता है, या फिर एस्फोट चित्र होता है। एस्फुमेटो की बात आती है तो एस्फुमेटो क्या होता है? एस्फुमेटो फाइनली छाया प्रकाश दिखाना होता है मित्रों। क्या? छाया प्रकाश दिखाना होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर आता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? नाम जल रंग पद्धति का है, टेम्परा पद्धति का है, तैलीय रंग पद्धति का है, और संयोजन पद्धति का नाम दिया गया। मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाई देता है? तो मोनालिसा में तैलीय पद्धति आपको दिखाई देगी। तैल रंग पद्धति आंसर्स बनेगा। बी के साथ आप सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है? नाम लियोनार्डो का है, माइकल एंजेलो का है, रैफेल का है, और पार्थिजियोनी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना की बात आती है मित्रों, तो एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना रैफेल की जो है रचना है। सही जवाब रैफेल लगाओ। बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आता है। पूछा गया पुनरुत्थान का जन्म हुआ है, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, या फिर इंग्लैंड में हुआ है? पुनरुत्थान का जन्म हुआ मित्रों। जन्म की अगर बात आती है, आप जानते हैं इंग्लैंड में नहीं, इटली में हुआ है। सही जवाब इटली लगाओ। बी के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। गोथिक कला थी, भवन निर्माण की कला थी, चित्रकला थी, मूर्ति कला थी, या फिर पुस्तक कला रही है? गोथिक कला की अगर हम बात करते हैं तो गोथिक कला का संबंध भवन निर्माण कला से है मित्रों। सही जवाब भवन निर्माण लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर पढ़ा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, गेटे का है, प्लेटो का है, दांते का है, या फिर अस्तु का है? आन मोनार्की की बात आती है। आन मोनार्की जो रचना है मित्रों, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, दांते का है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वांटो सेंटो किस वाद से संबंधित है? नाम पुनरुत्थानवाद का है, प्रभाववाद का है, शास्त्रीयतावाद का है, और अमूर्तवाद का नाम दिया गया। क्वांटो सेंटो की बात आती है। क्वांटो सेंटो का जो संबंध होता है पुनरुत्थानवाद से होता है मित्रों। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर्स नहीं, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। पुनरुत्थानवाद इज द राइट आंसर्स लगाना है। और आगे चले मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 68 नंबर आता है। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रोमनस्क कला का जो आरंभ है ये हुआ, रोम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, या फिर जर्मनी में हुआ है? रोमनस्क कला का जो आरंभ है ये आरंभ होता है, जब आरंभ की बात आती है मित्रों, फ्रांस में होता है। सही जवाब बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेवन्ना के साइना वाइटल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? नाम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का आया है, सम्राट थियोडोरिक का आया है, सम्राट जस्टिनिन का आया है, और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप जो रेवन्ना है, रेवन्ना का सिस्टाइन टेल चर्च में दिखाई देता है। फाइनली वो चर्च आपका होता है सम्राट जस्टिन वाला। सही जवाब वी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। और आगे चला जाए। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 70 की बारी आती है। मेसोपोटामिया की विषय वस्तु का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। मेसोपोटामिया की विषय वस्तु का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरुद्दू का मंदिर है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एंकी का मंदिर है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्वारा का मंदिर है, या फिर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना बाबेलकी का मंदिर है। आपको मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण बताना है मित्रों। पुराना उदाहरण जो है एरुद्दू है। एरुद्दू है 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ।
अगला क्वेश्चन 71 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया 2016 के पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार किस प्रदेश से हैं? राम सुतार पश्चिम बंगाल से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर महाराष्ट्र से हैं? जब राम वनजी सुतार की बात आएगी तो इनका संबंध महाराष्ट्र से जुड़ेगा मित्रों। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? नाम फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, हॉलैंड का है, जर्मनी का नाम दिया गया। पीटर पाल रूबेंस के जन्म की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं पीटर पाल रूबेंस का जन्म जर्मनी में हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन कलाकार या कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंध रखता है मित्रों? आपसे पूछा गया। रामकिंकर वैज हैं, नीरज मजुमदार हैं, सुनील माधव सेन हैं या फिर असित कुमार हालदार है? कलकत्ता ग्रुप से संबंधित हैं, आपको बताना है मित्रों। तो नीरज मजुमदार सही जवाब बनता है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? 35.15 मीटर है, 40.20 मीटर है, 34.10 मीटर है या फिर 37.19 मीटर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ। इसकी टोटल हाइट की अगर बात करते हैं 37.19 मीटर ऊंचाई बनती है मित्रों। डी के साथ आप आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पढ़ा जाता है। बोधगया स्थित जो है प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? नाम अजातशत्रु का है, देवपाल का है, अशोक और धर्मपाल का नाम दिया गया। महाबोधि मंदिर की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं अशोक ने उसका बनवाया था, तो सही जवाब अशोक लगेगा। बी के साथ आंसर्स बनेगा। 20 द राइट आंसर्स लगाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेम्ब्रा की कृति है रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच। ये आकार है 15x18 के रेशियो में है, 16x15 के रेशियो में है, 14x12 के रेशियो में है या फिर 10x9 के रेशियो में। रात्रि के प्रहरी की बात आती है मित्रों, तो रात्रि के प्रहरी जो ये रचना बनेगी ये फाइनली आपके 14-12 के रेशियो में रहेगी। सी के साथ आंसर्स बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदांत को प्रकट किया है, वो पेरिस्पोसिस है, फ्रेडरस है, कालम ऑफ ट्राजन है या फिर उनमें से कोई नहीं? आपसे पूछ लिया गया है कि लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदांत को प्रकट किया। उदांत को प्रकट करने की अगर बात आती है पेरिस्पोसिस आंसर्स बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष हुआ, स्पेन में हुआ, जापान में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर जर्मनी में हुआ है? रोकोको शैली का जो चरमोत्कर्ष होता है मित्रों वो आपके जर्मनी में होता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा लेना है। 69 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है? नाम बरोक शैली का है, गोथिक शैली का है, रोकोको शैली का है और रोमनस शैली का नाम दिया गया। सी अक्षर के आकार वाले अलंकरण का ज्यादा उपयोग हुआ है मित्रों, तो आपके रोकोको शैली में हुआ है। सही जवाब रोकोको दो। बी के साथ आप आंसर्स यहाँ पे बनाओ। 80 नंबर क्वेश्चन आता है कि इस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाम ब्रूशे का है, लेली का है, सार्दिल का है और ग्रुंज का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। कौन सा कलाकार है जिसे फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिल जाता है? तो उसका नाम ब्रूशे होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। नाम फाववाद है, घनवाद है, बिंदुवाद है या फिर प्रभाववाद है? रंगों के वैज्ञानिक और दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित जो कला सिद्धांत है उसका जो नाम बनता है मित्रों वो आपका बिंदुवाद बनता है। सही जवाब हम बिंदुवाद के साथ देंगे। बी के साथ राइट आंसर्स लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है। यह विचार किसका है? क्रोंचे का है, टॉलस्टॉय का है, हेंगेल का है या फिर फ्रायड का है? कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है ऐसा कहना क्रोंचे का है मित्रों, तो सही जवाब क्रोंचे लगाओ। फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ। आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। नाम हिंगुल का है, लेपिस लाजुली का है, टेरावर्ड का है और स्वर्ण का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया है। अजंता के चित्रकारों ने अगर प्रयोग किया है मित्रों तो लेपिस लाजुली रंग बनता है। सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाते हैं। आपसे पूछ लिया गया 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफा का नामकरण किस पर आधारित है? नाम मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघ पे है, बाघ नदी पे है, बाघोला नाला पे है या फिर बाघ जैन जैसा क्षेत्रीय वातावरण है? बाघ धर्म जैसा क्षेत्रीय वातावरण है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में बाघ गुफा का जो नामकरण है वो किस पे है मित्रों, तो बाघ नदी या बाघोर नदी
सही जवाब बनता है राइट आंसर्स बाघ नदी लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 85 नंबर पढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, किस कलाकार को प्रथम महिला राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? पहली महिला राष्ट्रीय कलाकार पीटर लेली हैं, विलियम होगार्थ हैं, पाब्लो पिकासो हैं या फिर बार्मी आर का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। प्रथम महान राष्ट्रीय महिला कलाकार हमने पढ़ दिया था, हाँ महान राष्ट्रीय कलाकार मित्रों, पहला राष्ट्रीय हो महान हो कलाकार कौन होगा? तो महान यानी ज्यादा फेमस मित्रों विलियम होगार्थ सही जवाब बनते हैं, सही जवाब सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 86 नंबर पढ़ते हैं। कांगड़ा में स्त्रियों की आंख किस रूप से बनाई गई? विशाल बनाई गई, परवल की तरह बनाई गई, मत्स्याकार बनाई गई या फिर धनुषाकार बनाई गई? कांगड़ा में जो स्त्री हैं, महिलाएं हैं, उनकी आंखों को कैसे दर्शाया गया मित्रों? तो आप जानते हैं धनुष के आकार बनाया गया है, सही जवाब धनुषाकार होगा, डी के साथ आंसर्स बनेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार में कुल वर्तमान में कितना मंजिल है? 5 मंजिल है, 4 मंजिल है, 3 मंजिल है या फिर 6 मंजिल है? आप जानते हैं कुतुब मीनार में वर्तमान समय में कितने मंजिल बचे हैं? 4-5 मंजिल बचे हैं, सही जवाब 5 के साथ लगा लो। अब इस टाइम अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है 4 ही मंजिल बचे होंगे, सही जवाब जो है वो 5 के साथ लगा लो, फर्स्ट के साथ लगा लो। कई बार आंसर्स इसके घटे बढ़े हैं, ठीक है, टोटल 7 मंजिला था। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अग्र के किस विधा में श्रेष्ठ प्राप्त की है? तो अग्र ने कौन सी विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की? काष्ठ शिल्प में, ज्यामितीय चित्र में, घनवाद में या फिर रेखा चित्र में? अग्र की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं अग्र जो है वो रेखा चित्र में ज्यादा सिद्धस्त हुए हैं, सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र के प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीस करके गोंद मिला करके लगा लिया गया? ऐसा एलोरा में हुआ, गुलेर में हुआ, अजंता में हुआ या फिर बाघ में हुआ है? मित्रों पत्थरों को पीस करके रंग बनाने का जो काम रहा, रंग लगाने का जो काम रहा, वो बाघ गुफा में हुआ, तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 90 की बारी आती है। रस के मूल आधार हैं, अस्थायी भाव हैं, अभिविचारी भाव हैं, सात्विक भाव हैं या फिर अनमेय कोई नहीं? रस के जो मूल आधार बनते हैं मित्रों वो अस्थायी भाव बनते हैं, तो सही जवाब अस्थायी भाव लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है ए आलमेलकर और रसिक रावल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों को चित्रित किया है? नाम दिया गया तैलीय रंग में, पेस्टल रंग में, जल रंग में या फिर खनिज रंग में? इसके जब चित्रण की बात आती है जल रंग आंसर्स बनता है, बी के साथ सही जवाब लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर किसकी करती है? ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर अग्र की है, रैफेल की है, जॉर्ज शोरा की है या फिर दाविद की? ब्रूटस के पुत्र के निधन की जो खबर आती है मित्रों, ये खबर आती है दाविद की रचना है, सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पे चलते हैं। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को कहते हैं, देंगा को कहते हैं, माने को कहते हैं या फिर रोंदा को कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं मोने है, मोने, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 94 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? अग्र की है, माइकल एंजेलो की है, कूर्बे की है या फिर गोंगवा की है? आपसे होली फैमिली के बारे में पूछा गया। अगर होली फैमिली रचना की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं होली फैमिली माइकल एंजेलो की है, सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? ड्यूरर हैं, होगार्थ हैं, डॉली हैं या फिर पिकासो? एनालिसिस और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, इस पुस्तक के राइटर जो हैं वो होगार्थ होते हैं, तो राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 96 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का फादर जो है टर्नर हैं, रिचर्ड विल्सन हैं, कांस्टेबल हैं या फिर रोनाल्ड्स हैं? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का जो फादर है मित्रों, वो फादर कौन होता है? तो वो फादर फाइनली रिचर्ड विल्सन है, सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्न में कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा है? नाम रेमराज का है, रूबेंस का है, वेलास्के का है, रोनाल्ड्स का नाम दिया गया। आजीवन अविवाहित रहने वाला कलाकार कौन है? रेनाल्ड्स सही जवाब बनता है मित्रों, तो रेनाल्ड्स आंसर्स लगाओ, डी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब
बनाओ। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र जो है किस कलाकार का है। नाम वेलास्के का है, होपनर का है, रिचर्ड विल्सन का है और रेनवा का नाम दिया गया। ब्रेडा का समर्पण आपसे पूछा गया। ब्रेडा के समर्पण की अगर बात आती है वेलास्के की रचना बनती है मित्रों। सही जवाब वेलास्के लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ। फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर स्पेन में हुआ है। गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ मित्रों। तो गोया के जन्म की अगर बात आती है स्पेन के साथ आंसर्स बनता है। डी के साथ हम राइट आंसर्स बनाते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हेंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है। क्रीट में है, इस्तांबुल में है, रोम में है या फिर बेबीलोनिया में है। हेंगिया सोफिया गिरजाघर की बात आती है तो अब हेंगिया सोफिया गिरजाघर जो आपका स्थित है इस्तांबुल में है मित्रों। राइट आंसर्स इस्तांबुल दो। शी के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की कृति कौन सी है। नाम ग्रामोफोन वाली है, एमिल जोला वाली है, नर्तकी वाली है या फिर मोनोग्राम वाली है। पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की बात आती है तो रॉबर्ट रोशनबर्ग की जो कृति है मित्रों वो आपकी फाइनली मोनोग्राम वाली है। आप राइट आंसर्स मोनोग्राम लगाओ। डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है। बद्रीनाथ का है, एम.एफ. हुसैन का है, रामकुमार का है या फिर पुलिन बिहारी दत्त का नाम दिया गया। आपातकाल की घोषणा की बात हो रही है मित्रों। आपातकाल की घोषणा जो रचना होती है एम.एफ. हुसैन की है तो आप सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंसिस 14 फुट विशाल पेंटिंग है, ये किसकी है। नाम दिया गया हुसैन की है, रजा की है, आरा की है, बाकरे की है। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंसस की बात होती है मित्रों। ये 14 फीट ऊंची विशाल पेंटिंग किसकी है तो ये जो है के.एच. आरा की है। कृष्ण हावलाजी आरा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। बी के साथ आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चंस देखा जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया राग गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया है। नाम सतीश गुजराल का है, नेकचंद सैनी का है, मीरा मुखर्जी और हेनरी मोर का नाम दिया गया। राग गार्डन का निर्माण जो है किसने किया। राग गार्डन के जब निर्माण की बात आती है, बनवाने की बात आती है, नेकचंद सैनी के द्वारा बनवाया गया मित्रों। तो सही जवाब आप नेकचंद सैनी लगाओ। शी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स बनाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 105 नंबर क्वेश्चन आएगा। फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई। 1650 में, 1663 में, 1648 में या फिर 1675 में। फ्रेंच अकादमी की जो स्थापना होती है मित्रों ये 1648 में होती है। सही जवाब 1648 बनेगा। बी के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन हम 106 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया। डच के, फ्रेंच के, जर्मन के या फिर ब्रिटिश के। किसके मदद से लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने फाइनली स्थापित की मित्रों। तो जर्मन की मदद से फाइनली हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। मुंबई के घाटकोपर में यह लिथोग्राफी प्रेस स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आता है। पूछा गया सह अस्तित्व किसका चित्र है। रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, रविशंकर रावल का है और प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। सह अस्तित्व की अगर बात आती है मित्रों तो सह अस्तित्व जो रचना होती है ये रचना फाइनली असित कुमार हालदार के द्वारा बनाई गई रचना है। आप सही जवाब यहाँ असित हालदार लगाओ। शी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है बोरोबुदुरु का स्तूप किस देश में है। जावा में है, कंबोडिया में है, जापान में है या फिर श्रीलंका में। बोरोबुदुरु के स्तूप की बात आती है मित्रों जावा में है। सही जवाब जावा प्रांत लगाओ। फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की शताब्दी का ग्रंथ है। 5वीं का है, 7वीं का है, 6वीं का है या फिर 8वीं का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की शताब्दी का ग्रंथ होता है। जब शताब्दी की बात आएगी तो आप सही जवाब 6वीं शताब्दी लगाओ। बी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आता है। पूछा गया चित्रसूत्र की रचना जो है वो किसने की। कपिल मुनि ने की, गौतम मुनि ने की, नारायण मुनि ने की या फिर में से कोई नहीं। चित्रसूत्र की रचना की बात आती है तो चित्रसूत्र की रचना फाइनली नारायण मुनि के द्वारा की जाती है। आप राइट आंसर से यहाँ नारायण मुनि बनाओगे। बी के साथ मित्रों सही जवाब लगेगा। बी इज द राइट आंसर होगा।
111 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है फूलों को कागज पर रगड़ करके आकृति रचना करने वाले कलाकार कौन से रहे। नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है, नंदलाल बोस है, मुकुल चंडे हैं या फिर दीपेन बोस का नाम दिया गया। फूलों को कागज पर रगड़ करके आकृति बना देने का काम किसका रहा मित्रों, तो आप जानते हैं जो 67-68 वर्ष की आयु में चित्रकारिता की ओर आते हैं वही बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर होता है, आपसे कह रहा है मित्रों जोड़ा साकू का संबंध किससे है। नाम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का है, विचित्रा क्लब का है, कला संस्थान का है और एशांटी सोसाइटी का नाम दिया गया। जोड़ा साकू का संबंध किससे होता है, जोड़ा साकू की अगर संबंध की बात आती है तो आप विचित्रा क्लब के साथ आंसर्स लगाते हो, बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनता है। बी के साथ आप सही जवाब लगाओ और आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 113 की बात आती है, आपसे पूछा गया एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफा कितनी है, 5 है, 6 है, 4 है या फिर 8 है। एलोरा में जैन धर्म से संबंधित जो गुफा बनती है मित्रों, आप भी जानते हैं कि एलोरा में जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 5 होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है। नाम लियोनार्डो दा विंची का है, रैफेल का है, माइकल एंजेलो का है, पिकासो का नाम दिया गया। द लास्ट जजमेंट की बात आती है, रचना जो है माइकल एंजेलो की है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। और आगे चला जाए 115 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया आपसे भारतीय शैली पे भित्तीय चित्र करने की कला के लिए जयपुर में किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था। नाम नंदलाल बोस का है, साहिब राम का है, लाल सिंह का है, नरसिंह लाल का है और जोधपुर का जो है जोध सिंह का नाम दिया गया। आपसे कह रहा भारतीय शैली पर भित्तीय चित्र करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को बंगाल के शांति निकेतन में बुलाया गया। मित्रों बंगाल से शांति निकेतन आने वाले कलाकार जो होंगे फाइनली वो जयपुर से चल करके शांति निकेतन पहुंचेंगे, नरसिंह लाल नाम होगा। सही जवाब वी के साथ आप बनाओ, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 116 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है। यामिनी राय, लक्ष्मण गौर, अमृता शेरगिल और वी प्रभा का नाम दिया गया। अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, ऐसा जो कथन है मित्रों ये अमृता शेरगिल का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर आप लगाना। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 117 नंबर आता है मित्रों, पूछा गया कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय दिखाई देता है, बादामी है, एलिफेंटा है, सित्तनवासल है और एलोरा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। कर्नाटक के आईहोल स्थान पे जो आपको पाई जाती है वो बादामी है, जहां वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। नाम कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मार्तंडे का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है या फिर होयलेश्वर का मंदिर दिया गया है। ब्लैक पैगोडा के नाम से क्या जाना जाता है मित्रों, तो ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा। सही जवाब बनता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की कला शैली किससे प्रभावित थी। नाम ओकियो ए से रही है, ट्राइबल आर्ट से रही है, चीनी अलंकरण से रही है या फिर इकेबाना से रही है। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की जो कला शैली है किससे प्रभावित थी। हरेन दास की अगर कला शैली की बात आती है ट्राइबल आर्ट के साथ आंसर्स बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। और आगे चलते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन 120 नंबर आता है। 120 नंबर आपसे कह रहा है नुज़ुल अल उलूम पुस्तक में चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र, गोलकुंडा शैली के आरंभिक चित्र, बीदर शैली के आरंभिक चित्र या फिर जयपुर शैली के आरंभिक चित्र। नुज़ुल अल उलूम की बात होती है, नुज़ुल अल उलूम पुस्तक के जो चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र मिलते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाओ, ए के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं 11-12, 22-28, 16-22 या फिर 24-36। आपको रेशियो बताना है कंपनी शैली के जो बड़े आकार के चित्र होते हैं वो कैसे होते हैं मित्रों, 16-22 के रेशियो में होते हैं। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाएंगे। आगे चलेंगे 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। जेसी फ्रेंच ने, मोरक्राफ्ट ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने या फिर टॉमस रो ने। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। कांगड़ा कला की मैक्सिमम प्रशंसा जो करेगा उसका नाम जेसी फ्रेंच होगा। सही जवाब जेसी फ्रेंच लगाओ मित्रों, फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर यहाँ पे बनाओ, ए इज द राइट आंसर लगाओ।
आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आए 123 नंबर। नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन है? नाम जेरिको का है, ग्रीस का है, रोम का है और अल्तामीरा का नाम दिया गया। नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी बस्ती जो बताई जाती है, सबसे पुराना स्थल बताया जाएगा जेरिको, फिलिस्तीन वाला बताया जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सांची की कला का विषय है, सांची की कला का विषय है, नाम जैन है, हिंदू है, बौद्ध है और पर्शियन का नाम दिया गया। सांची की कला का जो विषय बनता है मित्रों, वो विषय फाइनली बौद्ध बनता है। तो आप राइट आंसर से यहाँ बौद्ध के साथ लगाना, बी के साथ आप सही जवाब बनाना, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आभूषण बनाने की कला का चरमोत्कर्ष काल था, गुप्त काल, सातवाहन काल, मौर्य काल और मुगल काल का नाम दिया गया। आभूषण बनाने की कला का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है मित्रों, वो सबसे शीर्ष काल जो है वो गुप्त काल रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। तो मित्रों फर्स्ट